नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2021 टीयर 1 24 मई लास्ट शिफ्ट के मैथ्स का प्रश्न करने वाले हैं। 25 प्रश्न है, 25 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और बाकी इस बार मैथमेटिक्स कहीं ऐसे लेवल का भी नहीं आया था जो लोग पहले चिल्ला रहे थे कि CHSL में ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा। तो आप लोग GK GS पे ध्यान ना देके मैथमेटिक्स पे पूरा टीचर ध्यान दिला देता है और फिर आप क्या काम करते हो, GK GS छोड़ देते हो, फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूँ तो तुम लोग मैथमेटिक्स ही पढ़ते रहो। मैथमेटिक्स को आप एक मतलब ऐसा कर लो कि 45 के अराउंड आपका आने लग जाए एवरेज स्कोर। और उसके बाद अगर आपको GK में फोकस करना है, इंग्लिश में फोकस करना है या रीजनिंग में फोकस करना है, जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पर फोकस करो, क्योंकि किसी एक सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 लाने से सिलेक्शन नहीं होता। ओवरऑल आपका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे देखो पहला ही हाँ, ईडीएम का मतलब ब्लो अप का मतलब पूछ लिया गया। ब्लो अप मतलब क्या होता है हिंदी में ज़रूर बताएं, ये ऑप्शन बिना देखे, ठीक है। चलो ऑप्शन दिख ही रहा है। पता है पहला प्रश्न क्या पूछ लिया गया? फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया गया 5, 6, 8 का, ABCD का। अगर A, B और C का फोर्थ प्रोपोर्शनल D हो, क्या हो, D हो, तो आपको पता है B/A बराबर क्या होता है, D/C, ऐसा आपको पता है। अब इसका मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल A है तो आप कहेंगे 6/5 बराबर A/8। क्या कह सकते हैं, 6/5 बराबर A/8, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 48/5, यानी 5, 9, 45, 3 बचेगा 9.6। क्लियर। कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश में क्यों करवाते हो, क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों रहते हैं, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। आपने देखा होगा कि इस बार हिंदी में मैक्सिमम प्रश्न एसएससी ने गलत डाले। ये एसएससी की गलती है, आई नो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। बट अगर आप इंग्लिश में करते तो आपको गलती का सामना ना करना पड़ता। आपने जो उस क्वेश्चन को करने में जो टाइम किल किया, आपने कॉन्फिडेंस लो किया, वो टाइम ना किल होता और आप हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और करते और हो सकता है सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो ये इस वजह से मैं इंग्लिश में करवाता हूँ, बाकी कोई नहीं। कगे गवर्नमेंट स्कीम में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को एक ड्यू डेट है उससे पहले पे कर दिया जाए तो 5% बिल पे डिडक्शन मिल जाता है, यानी 5% की छूट मिल जाती है। कहा गया एक आदमी ड्यू डेट से पहले पे करता है और उसे 20 रुपये का डिडक्शन मिला तो बिल कितना? आपको पता है जितना भी बिल होता है उसका 5% हमें मिल जाती है छूट। 5% अगर 20 है, कुछ बिल पे किया गया उसका 5% 20 रुपये है, तो 1% 40, यानी 100, 1% बराबर 4, यानी कि 100% बराबर 400। यानी कि अगर किसी बिल का एक्स मान लो बिल है, एक्स का 5% 20 है तो एक्स कितना हो जाएगा 4 से। दैट्स इट, योर आंसर इज 400। अगला प्रश्न अलजेब्रा से A+2B दिया गया, A³ + 8B³ दिया गया, 2AB की वैल्यू पूछी गई। अब देखो 2AB की वैल्यू, A³ + 8B³ की अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं A³ + 2B का होल क्यूब। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आपने कहा x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा क्या होता है, A³ + B³ बराबर होता है A + B का होल क्यूब, यानी A + 2B का होल क्यूब, -3AB यानी -3 × A × 2B × A + 2B, ये होता है आपका फॉर्मूला। A³ + B³ का फॉर्मूला होता है A³ + B³ = A + B का होल क्यूब -3AB × A + B। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। A + 2B का होल क्यूब कितना हो गया भाई साहब, 27 का क्यूब हो गया, 27 का क्यूब हो गया। ये कितना 5427 देगा, 5427 बराबर 27 का क्यूब -6 × AB, 6 × AB यानी 6AB × A + 2B की वैल्यू कितनी है 27। आप देखो अगर तो 27 से ये सब कट रहे हैं, 27 यहाँ काटा, यहाँ पे स्क्वायर बचा, यहाँ पे 27 से काटोगे 201 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से 6AB बराबर कितना हो गया 27 का स्क्वायर -201, यानी 729 में से 201 घटेगा, यानी 528 हो जाएगा। 6AB बराबर इतना, तो 2AB कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, यानी 176 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आंसर आया या नहीं? कोई कहता मैं इस मेथड से बहुत जल्दी कर लेता हूँ, मैंने कहा लाल उसी मेथड से किया करो ना, क्या फ़ायदा कि आप इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत। आपको जो मेथड आती है कि आपको लगता है बेस्ट तरीका आपको पता है, तो आप फिर अपने बेस्ट तरीके पे ट्रस्ट करो ना। अब जैसे मुझे तो कोई भी आके टीचर कहे कि भैया ये तरीका बेस्ट है, मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है मैं तो उसी से करूँगा। मुझे मेरा टाइम बच जाए और मुझे कोई दिक्कत ना हो तो वो तरीका मेरे लिए बेस्ट है। कहा गया एक गुड है, यानी कि एक सामान है, गुड्स हैं, जिनका प्राइस 28 रुपये अगर हम क्या कर दें, मार्केट प्राइस घटा दे तो एक शॉपकीपर को 20% गेन होता है। कहा गया ऑन रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 28 ए शॉपकीपर गेन्स 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज 560, इट इज सोल्ड इन द मार्केट प्राइस, व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। देखो कहा गया कि हमने 28 रुपये क्या किया, ऑन रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 28 रुपीज़, वो 20% गेन करते हैं, यानी मार्केट प्राइस कुछ थी उससे 28 रुपये कम में बेचा, तो उससे गेन कितने का हुआ, 20% का गेन हो रहा है। अब कहा गया कि अगर वो मार्केट प्राइस पे ही बेच देता तो कितने का,
फ़ायदा होता है। एक बात बताओ, कुछ गेन मान लो मार्केट प्राइस से 28 रुपये कम में बेचा और एक्स रुपये का फ़ायदा हुआ। एक्स रुपये का जो फ़ायदा है वो सीपी का 20% है। बोलो क्लियर है? एक्स जो है वो सीपी का कॉस्ट प्राइस का 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया अगर मार्केट प्राइस पे ही बेचा गया होता यानी कि 28 ना छोड़ा गया था, यानी अब प्रॉफिट कितने का होता? 28 रुपये हो। आपने कहा पहले एक्स में 20% का फ़ायदा होता है और अगर उसका क्रय मूल्य 560 है तो 28 रुपये उस पर कितना फ़ायदा होगा? 5%। देखो 560 का 28 रुपये, देखो पहले एक्स रुपये का फायदा हो रहा था, एक्स रुपये 20% था, अब 28 रुपये और 28 रुपये 5%, यानी ओवरऑल फायदा कितना हो गया? 20 5 25%। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? कहा गया एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका न्यूमरेटर 50% से बढ़ा दिया जाए और डिनो को 28% घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो आती है वो 25/36 ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। हम मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन a/b है, ठीक है। कहा गया अगर न्यूमरेटर को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ाने का मतलब 150%, यानी 1.5 गुना कर दिया जाए, और कहा गया डिनोमिनेटर को 28% घटा दिया यानी 72% बचे, यानी 0.72 हिस्सा बचे। अब ये जो भिन्न आपकी निकल के आ रही है वो कितनी है? 25/36 आ रही है, 25/36 आ रही है। आपको a/b की वैल्यू बतानी, यहाँ से 2 जीरो हटा, यहाँ पे 150 कर दिया, 25 से कम 25, 25 छक्के 1.5, 6 से 1 कटा 12, 12 से 36 कटा 3, यानी a/b बराबर कितना हो गया? 1/3। सिंप्लीफाई करना, अगर नहीं हो रहा है तो ये आपकी कमी, मेरी नहीं। कहा गया कि जो ये टेबल है वो सेल्स का इलेक्ट्रिक चिप है 5 साल जो बिकता है, सेल्स यानी जो बिक्री है उसका डेटा देता है। कहा गया 2015 में इतना, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना, 19 में इतना। कहा गया आपको बताना है एवरेज। एवरेज 45 और 54 कितना हो गया भाई साहब? 99, 99, 57, 156, 60, 216, 216 9, 225 और 60, 285। कितने सालों का ये दिया गया? 5 सालों का। तो एवरेज कितना हो जाएगा? ठीक है, 5 5 25, 5 7 35। आपने कहा एवरेज इतना हो गया। अब आपसे पूछा गया फाइंड द ईयर इन विच द सेल्स आर इक्वल टू एवरेज, यानी कि किस साल में एवरेज के बराबर सेल है? 57 के बराबर कहाँ पे है? देखो सेल 2017 में। क्लियर? कहा गया एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है, एक सम 10,890 हो जाता है 2 साल में, 11,979 हो जाता है 3 साल में, सम बताना है कितना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको पता है 10,890 कितना हो गया भाई साहब? 11,979 हो गया। ये 2 साल में या 3 साल में, यानी 2 साल के अंत में जो मिश्रधन होगा यानी अमाउंट होगा, तीसरे साल के लिए मूलधन, यानी हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल 1 साल में 11,989 हो जाता है। अगर 1 साल में ये इतना हो जाता है तो आप कह सकते हैं ब्याज कितना मिला, आप घटाओ तो ये 9 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0 हो गया और यहाँ पे बचा कितना? 1 हो गया, यानी 1,089 रुपये, 10,890 रुपये पे 1 साल का ब्याज 1,089 मिला और ये धन इतना हो गया। 10,890 का 1,089 कितना परसेंट? 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब एक बात बताओ, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 2 साल में कोई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने का मतलब कि अगर 10 रुपये होता तो वो 11 रुपये बढ़ के हो जाता, तो 2 साल में अगर 100 रुपये होता तो 121 हो जाता, यानी आपको 121 दिया गया, आपसे 100 पूछा गया। 121 बराबर इतना, यानी 121, 2 साल के बाद धानी इतना ही दिया गया, यानी 121 बराबर 1089 0, 121 नवैया यानी ये 90, यानी 1 बराबर 90, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 9,000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 9,000। क्लियर? एक दुकानदार है, ठीक है, वो 12% का प्रॉफिट कमाता है अगर 10% डिस्काउंट देके बेचे। अगर कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का डिस्काउंट बताओ। देखो हम मान लेते हैं कि प्रिंटेड प्राइस कुछ रही होगी, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि उसके 90/100 में बेचा। बोलो क्लियर? और कहा गया इतने में बेचने पे उसे 12% का प्रॉफिट होता है। 12% का प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, यानी कि 12% का प्रॉफिट होने का मतलब 112/100, सीपी के 112/100 के बराबर। यहाँ से काटो, आपको रेशियो किसका निकालना है? CP/PP, यानी कॉस्ट प्राइस बटे प्रिंटेड प्राइस। तो कितना हो जाएगा? 90/112, यानी 3 से काट दो 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से कट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 45/56, ठीक है, 45/56 CP/प्रिंटेड प्राइस आ गया। क्लियर? कहा गया कि एक बुक को पैक करने के लिए गौतम कार्टन्स लेता है क्या? एक हाइट के जो 48 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा था। इस तरह से एक बक्सा बनाने के लिए मान लो 48 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा बक्सा बनाता है। कहा गया वॉल्यूम हमें 22.5 क्यूबिक फीट रखना है, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या करना है, आपको बताना है कि भैया हाइट कितनी रखनी है। देखो 22.5 क्यूबिक फीट कहने का मतलब, देखो हमने कहा कि एक बक्सा है जिसकी लंबाई ली है 48 इंच। 48 इंच कितना हो जाएगा? 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 12 इंच बराबर 1 फुट, तो 48 इंच बराबर 4 फीट, यानी 4 फीट है। चौड़ाई 27 इंच है। 27 इंच को कितना अगर फुट में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करें, 12 दूना 24, 3 27, यानी 2.25, यानी 2 सही 1/4 हो जाएगा। 2 सही 1/4 इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। अब ऊंचाई को हम h मान लेते हैं।
आपको पता है अगर हम घनाभाकार बक्सा बनाते, बक्सा कह रहा था, तो उसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 4 गुणे 2 से 1/4 कितना होगा 9/4 गुणे एच। ये बराबर कितना दिया गया 22.5। 4 4 कट गया, 9 से काटोगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 क्या फीट, अगर 1 फीट की वैल्यू 12 है तो 2.5 कितना हो जाएगा 12 9 24 और 6 30। क्लियर मेरे लाल। मैंने आपको हमेशा से क्या बताया कि फॉर्मूला जब पढ़ो तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखो, और ये तुम्हारे भैया ने करवाया। a+b का होल स्क्वायर -4ab क्या होता है a-b का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 957 - 932। अब इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, का होल स्क्वायर। 57 में से 32 घटाओगे कितना होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। देखते आंसर मार्क करने वाला क्वेश्चन था। क्लियर। देखो भाई साहब, कहा गया फॉलोइंग ग्राफ जो है वो डाटा दिखाता है इलेक्ट्रिक वायर प्रोडक्शन का PQR का अलग अलग सालों में। P ब्लू वाला है, Q ऑरेंज वाला है, और R जो ये मड कलर का, जो भी कलर बोलते हैं, मुझे ज़्यादा कलर का आइडिया है नहीं। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P इन पीरियड 2017 to 19, यानी 17 से लेकर 19 तक P का यानी ब्लू वाले का 25 50 75 और 40 115 एवरेज पूछा गया तो 115/3 हो गया। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू इन द सेम पीरियड, यानी क्यू का सेम पीरियड में। क्यू कौन सा है ये वाला 35 40 75 और 50 125। एवरेज का अगर रेशियो निकालना है 3 3 कट गया, 5 से काटोगे 23, 5 से काटोगे 25, यानी आपका अनुपात कितना हो गया 23:25। क्लियर। कहा गया 5 किलो 18 रुपये प्रति ग्राम वाला गेहूँ 2 किलो अनदर टाइप का गेहूँ मिलाया जाता है, ठीक है, जिसका मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कहा गया महंगे वाले क्या कहा गया 5 kg ऑफ 18 kg पर kg wheat इज मिक्सड 2 kg ऑफ अनदर टाइप ऑफ wheat टू गेट अ मिक्सचर। हाँ ठीक है, हमने कहा कि 5 किलोग्राम हमने 18 वाला उठाया, 5 किलोग्राम 18 वाला, ठीक है, ठीक, और 2 kg दूसरे मूल्य वाला 2 kg मान लो x मूल्य वाला उठाया, तो टोटल कितना हो गया, मूल्य कितना हो गया 5 × 18 धन 2 × 10, और टोटल वजन कितना हो गया 5 2 7 किलोग्राम, और हमें एवरेज कितना मिला मूल्य 20, यानी 5 × 18 धन 2 × x/7 निकाला तो एवरेज मूल्य जो कि दिया गया 20, यानी 90 + 2x बराबर 140, यानी 2x बराबर 50, यानी x बराबर कितना हो गया 25। बेसिक कौन कहता कठिन है, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे निकाल लो। हमने कहा 18 रुपये प्रति किलोग्राम, हमने कहा दूसरा वाला x रुपये प्रति किलो, हमें रिजल्टेंट पहुंचना है 20 पे, हमने कहा ये 5 लिया है ये 2, यानी रेशियो आना चाहिए 2। तो देखो 20 में से 18 घटेगा कितना आएगा 2, 2 रेशियो बराबर 2 तो 5 रेशियो बराबर 5, यानी x और 20 का अंतर 5 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 25। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो। कितना कठिन प्रश्न है, देखो कहा गया सरफेस एरिया एक स्क्वायर की 64 पाई है, वॉल्यूम बताओ। सरफेस एरिया क्या होती है भैया 4 पाई r स्क्वायर, कितना दिया गया 64 पाई, कितना दिया गया 64 पाई, पाई पाई कट गया, r स्क्वायर 16, r बराबर 8 हो गया, ओ r बराबर 4 हो गया, r बराबर 4 तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई गुणे r क्यूब मतलब 64, 64 चौको 256/3 पाई आपका उत्तर हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर हो गया। और है वो 225 मीटर आगे है पुलिस की, यानी 225 मीटर चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। थीफ है ये, सॉरी ये पुलिस मैन है और ये थीफ है, ठीक है। कहा गया जब चोर को पुलिस देखता है तो उसकी तरफ भागने लगता है पकड़ने के लिए। पुलिस की स्पीड 13 है और चोर की स्पीड 11 है, एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तभी पकड़ पाएंगे, हालांकि रियल लाइफ में तो उल्टे डायरेक्शन में भागते हैं। तो कहा गया कितना दौड़ जाएगा चोर जब तक पुलिस उसे पकड़े। आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड से दौड़ेगा, 13 इसकी स्पीड है, 11 इसकी, रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर करेगा। इनको कवर करना है 225, यानी कि 2000 मीटर कवर करने के लिए इनको लगते हैं 1 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 घंटे यानी कि हम कह सकते हैं 50 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें तो 50 मीटर कवर करने के लिए 1/40 घंटे लगेंगे, या 25 मीटर कवर करने के लिए 1/80 घंटे लगेंगे, या हम कह सकते हैं 225 मीटर कवर करने के लिए 9/80 घंटे लगने वाले हैं। 9/80 घंटे वो कवर कर लें। आपसे पूछा गया कि पुलिसमैन चोर कितनी दूर भाग जाएगा जब तक पकड़ा जाए, यानी 9/80 घंटे अभी चोर और दौड़ेगा उसके बाद पकड़ा जाएगा। चोर की स्पीड कितनी है 11 से 9/80 घंटे में कितना दौड़ लेगा। आपको पता है 1 घंटे में वो 11 किलोमीटर दौड़ता है, तो 9/80 घंटे में कितना दौड़ देगा 11 × 9/80, यानी 11 9 99/80, 99/80 कितना हो जाएगा 1 सही 19/80 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, 1/80 मीटर कितना होता है आपको पता है 19/80 किलोमीटर कितना हो जाएगा 19/80 × 1000, ये हो जाएगा 20 50, 20 से 4 से 1 कटा 12.5,
12 से गुणा करोगे 12 नौइयाँ 108 हासिल आएगी, 12 नौइयाँ 108 हासिल आएगी, 10 12 के नंबर 12 10 22 228 हो जाएगा। और प्लस ये देखो कितना 19 का आधा भी तो होगा, तो 19 का आधा कितना होता है 9.5, यानी 1000 मीटर इतना हो गया और प्लस 228 प्लस 9.5 यानी 1237.5 यानी 1237.5 मीटर चोर दौड़ चुका। कहा गया कि दो कैंडिडेट्स के बीच चुनाव हुआ, 80% एलिजिबल वोटर्स, हम मान लेते हैं 100% टोटल एलिजिबल वोटर हैं, ठीक है, जिसमें से 80% ने वोट डाला, यानी 80% 80 लोगों ने वोट डाला मान लो। 80 में 5 इनवैलिड हो गया, यानी कि 80 का 5% यानी कि 4 इनवैलिड हो गया 80 में से, यानी बचा कितना 76%, 76% बचा। और 76% जो वैलिड वोटर हैं, वो मतलब वोट्स हैं, उसका 75% एक कैंडिडेट को मिलता है, यानी 76 का 75% मतलब 3/4 हिस्सा मिलता है, जो कि 10,545 वोट के बराबर है। तो आपको टोटल यानी 100% बताना है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। 4 से काटोगे 19, 19 से कटेगा भाई साहब 19 से ना काटो पहले, 19 पचे 95 104, ठीक है, 19 पचे 95 19 पचे 95 यानी 3% बराबर 155 यानी 1% बराबर 185, 1% 185 तो 100% कितना हो जाएगा, इसके पीछे 2 जीरो जुड़ जाएंगे, दैट्स इट। बोलो क्लियर। दादी अम्मा आ जाती हैं कमरे में देखने, अभी घर आया हूँ ना, तो कहती गर्मी में क्या कर रहा है। देखो द वैल्यू ऑफ दिस वन, वैल्यू निकालनी। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 41 जाएगा 8, 8 25 में से घटेगा ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया। यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 1 17, तो 4 टाइम्स ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 17, 17 17 कट गया, उत्तर 4। क्लियर। एक जनी है बिंदु, एक जनी है अभी। कहा गया उन्होंने एक प्रोजेक्ट 4 आवर एंड 12 आवर में कंप्लीट कर सकती है। अभी बहन 4 घंटे में, बिंदु बहन 12 घंटे में काम को ख़त्म करती। कहा गया अभी ने 5 बजे शुरू करा और एक एक घंटे अल्टरनेटिवली काम करा, ठीक है, कितने बजे काम हो जाएगा। 5 बजे शुरू करा बहन, ये ए ने 5 बजे शुरू किया, यानी 5 से 6 किसने किया होगा, ए ने, तो इन्हें 1/4 काम कर दिया। फिर 6 से 7 किसने किया होगा भाई साहब, 6 से 7 किया होगा इन दीदी ने, तो ये 1/12 काम करेंगे। यानी हम अगर देखें तो 2 घंटे में 1/4 धन 1/12, यानी कि एलसीएम ले ले तो 12 यहाँ 3 यहाँ 4, यानी कि देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से, तो टोटल 4 हो जाएगा, यानी 2 घंटे में 1/3 हिस्सा काम हो जाएगा। 2 घंटे में 1/3, 2 घंटे में 1/3 यानी कि 6, अगर 1/3 काम होने के लिए 2 घंटे की ज़रूरत होती है, तो पूरा काम होने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितने घंटे की आवश्यकता होगी, 6 घंटे की। अगर काम 5 बजे शुरू हुआ है तो 6 घंटे बाद कितने बज रहे होंगे, 11, दैट्स इट योर आंसर। बोलो क्लियर। ये पाई चार्ट। अच्छा, जब CHSL का पेपर चल रहा है, मैं हमेशा से कहता हूँ जब पेपर चल रहा होता है ना, उसके बीच में जिनका पेपर हो जाता है उनको लगता है सबसे कठिन पेपर उनका दुनिया का जो कैट का पेपर बनाया गया था उससे कठिन कोई पेपर सेट हुआ था, और महाकाल के आशीर्वाद से उनको वो पेपर उठा के किसी ने दे दिया गलती से और उनकी किस्मत फूट गई। भैया पढ़ के नहीं जाओगे तो किस्मत हमेशा फूटी रहेगी। किसी भी एग्जाम MTS से लेके कोई सा UPSC CSC का एग्जाम दे लोगे, कभी सिलेक्शन नहीं होना। अगर आपको हर प्रश्न कठिन लग रहा है, इसका मतलब तुम उस लेवल के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। बाकी मास्टर पागल नहीं होते, मास्टर कहते हैं पढ़ते रहो, तुम्हें हर प्रश्न कठिन लगने लग जाता है, पागल गई। ये कहा गया अलग अलग कलर के ड्रेस जो पहने गए हैं, ठीक है, कॉलेज पार्टी में, वो बताया गया अलग अलग कलर के, हमें नहीं मतलब। कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर येलो कलर ड्रेस इज, ठीक है, 60 स्टूडेंट है टोटल, 10% पहनते हैं इसमें से येलो, ठीक है, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहा गया सरफेस एरिया दिया गया, सरफेस एरिया क्या होता है भाई साहब, 4πr², रेडियस निकालनी है 1386 दी गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू पहले रख दिया करो 22/7, 11 से काट भी दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4 से ना काटो, 2 से काटो, ठीक है, 2, अरे यार 1 मिनट रुक जा भाई, 2 से काटोगे 63 हो जाएगा, 63, यानी कि R² 4R² बराबर 63 × 7, यानी कि 63 का × 7 441, यानी R² बराबर कितना हो जाएगा, या ऐसे देखो 2R बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, वर्गमूल ले लो, 2R कितना हो जाएगा 21, 2R कितना हो जाएगा 21, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 21/2, यानी 10.5। कल किसी भैया का कमेंट आया कि रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, 3-4 हज़ार व्यू आ रहे हैं वीडियो पे इस वाली सोल्यूशन वाली पे, इस वजह से तो नहीं करवा रहे हो, सॉरी टू से, बट कुछ मुसीबत है इस टाइम पे जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बताया नहीं मैंने, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई अच्छी चल रही, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कुछ चीज़ें हैं जो भगवान को मंजूर नहीं होती, इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं ना, तो इस वजह से नहीं आ रही। बाकी मुझे रिस्पांस से कभी कोई मतलब नहीं रहा। तो चलो ये देखो, ये प्रश्न देखो, cot 75 की वैल्यू दी गई, cot 15 की वैल्यू पूछी गई। देखो cot 75 आपको दिया गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि cot 75 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cot 75 कैन बी रिटन एज cot 90 - 15। cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 15।
tan 15 की वैल्यू आपको दी गई 2 माइनस रूट 3, यानी यहाँ से cot 15 कितना हो जाएगा 1/tan 15 यानी 1/2 माइनस रूट 3. What do you mean by rationalization? What? How can you do rationalization of this particular fraction? 2 minus root 3 नीचे दिया गया. If you multiply both deno and nu में by 2 plus root 3, it is said कि ये rationalize हो गया. 2 plus root 3 into 2 minus root 3, a square minus b square, 2 का स्क्वायर 4, root 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा a. आपका आंसर आ गया 2 plus root 3. बोलो क्लियर. लुक एट दिस क्वेश्चन ओनली. कहा गया 2 सर्कल्स जिनकी रेडियाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यानी कैपिटल और 12 दिया गया, स्मॉल और 8 दिया गया, एक दूसरे को टच करते हैं. एक बड़ा सा सर्कल है, एक छोटू सा सर्कल है. ठीक है. कहा गया कॉमन टेंजेंट ड्रा की गई. इस तरह से कॉमन टेंजेंट ड्रा की गई. लेंथ बतानी है कॉमन टेंजेंट की. कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे निकलती है आपको पता होगा कि कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमेशा होती है अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है भाई साहब, 4r होती है. 4r होती है. ये होता है ऐसा. तो आप कहेंगे देख लेते हैं 4 × 8 × 12. ठीक है. तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 8 यहाँ से निकला और यहाँ से 8 निकल जाएगा. देखो हमेशा समझो कि अगर दो सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है वो इतना हमेशा होती है 2√r कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि √4r. ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है. शायद मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया भी हो. तो 2 टाइम्स ऑफ √12 × 8 96. 96 से 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, 2 चौको 8 हो जाएगा, अंदर अंदर बचेगा 6. तो ये आप फॉर्मूला याद रखना. बस ये होना चाहिए कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करने चाहिए एक्सटर्नली. कौन सा संख्या 3 से डिविजिबल है. 3 से डिविजिबल होने के लिए 9 8 17 5 22 2 24 इतना खत्म हो गया. 4 6 10 3 13 नहीं कट रही. 7 6 13 3 16 9 25 3 28 4 32 5 37 नहीं कट रहा है. 5 3 8 7 15 2 17 6 23 2 25 3 28 नहीं कट रहा है. 2 3 5 9 14 5 19 4 23 3 26 7 33 बिल्कुल कट रहा है. सम ऑफ डिजिट्स. कोई कह रहा था डेविएशन से करवा दो. लो कहा गया क्लास में 39 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 51 है. मैंने कहा ठीक है 51 है, 51 ही मानते. कहा गया टीचर को अगर हम ऐड कर ले तो ये जो एवरेज है वो 0.2 बढ़ जाता है. पहले कितने स्टूडेंट थे 39. अब टीचर के आने के साथ आदमियों की संख्या कितनी हो गई 40, यानी 40 पे 0.2 kg बढ़ जाता है. इसका मतलब जो टीचर है ही इज कैरिंग वेट which can increase the whole average by 0.2 kg each, यानी प्रत्येक हेड पे 0.2 kg बढ़ा सकता है. इट मीन्स 40 के हेड पे 0.2 बढ़ाना, इट मीन्स टोटल वेट जो वो ज़्यादा ले रहा है एवरेज से वो हो जाएगा 40 × 0.2, इट मीन्स 8 किलोग्राम. और योर एवरेज इज 51, तो 51 से 8 किलोग्राम ज़्यादा विल बी द वेट ऑफ योर टीचर. दैट मीन्स टीचर का वेट 51 + 9 यानी कि 51 + 8 यानी कि 59. क्लियर हो गया. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन x⁴ + 1 x⁴. कोई कह रहा था ये अलजेब्रा में कैसा प्रश्न आ गया. फॉर्मूला मैंने 1000 बार बताया. अलजेब्रा की स्टार बैच वाली क्लास में भी करवाया कि x⁴ + 1 x⁴ निकालना है. तो आप क्या काम किया करो, x³ + 1 x³ x² + 1 x² निकाल के और उसका मल्टीप्लाई करके x + 1/x घटा दिया करो. हमेशा से ये फॉर्मूला रहा है आपका आदिकाल से. x + 1/x -2 √3, तो x² + 1 x² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 - 2 यानी कि 10, यानी इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 10. x³ + 1 x³ कितना होता है आपको पता है. x + 1/x अगर दिया गया तो x³ + 1 x³ होता है. इसका क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ये, यानी कि x इसका क्यूब तो -24 √3 इसका क्यूब हो जाएगा और -3 टाइम्स ऑफ इतना यानी कि -6 √3 यानी -30 √3 हो गया. अब -30 √3 × 10 यानी -300 √3. ठीक है, ये सही किया हमने. अरे यार मुझे तो नहीं लगता सही किया हमने. ये देख लो x³ + 1 x³ वाले में मुझे गड़बड़ लग रहा है. x³ + 1 x³ कितना हो जाएगा भाई साहब, x³ + 1 x³. देखो इसका क्यूब हो जाएगा -2, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 24 √3 हो गया. ठीक है, और प्लस -3 यानी कि माइनस मतलब -3 × -2 ये प्लस हो जाएगा 6 √3. हाँ अब ठीक है, तो ये -18 √3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू -18 √3. अब आप देखो 10 × -18 यानी -180 √3 और -x + 1/x. x + 1/x की वैल्यू कितनी है -2 √3, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी 2 √3. -180 + 2 -180. आपका आंसर आ गया. क्लियर. और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस सेट. क्या पूछा गया, व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. ये सम ऑफ मनी बिकम्स दिस वन एट द रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years. सम ऑफ मनी बताना है. 16% सक्सेसिव अगर आप लगाएं. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव
इंटरेस्ट 16% का अगर 2 साल का पूछा जाए, रिजल्टेंट एक्स प्लस वाई का क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इट मीन 16 का कितना हो जाएगा 32 प्लस 2.56 यानी कि 34.56, यानी 34.56% आपको मिलता है ब्याज, 34.56% ब्याज, यानी कि धन कितना हो जाता है 134.5, यानी 134.56% दिया गया 3364, यानी 1% कितना हो जाएगा और 100% कितना हो जाएगा ये निकालना। काट पीट लो, यानी कि अगर यहाँ से 100% निकालने जाएँ तो ये आपका हो जाएगा 3364 बटे 1 और गुड़े 100, एक ये मेथड। दूसरी मेथड कहती है कि प्रिंसिपल में 16% इंटरेस्ट होने का मतलब, 16% इंटरेस्ट होने का मतलब कि अगर धन 25 होता तो वो 29 हो जाता एक साल में, 25 होता तो 29, 25 होता तो 29 हो जाता, 2 साल में कितना हो जाता 29 बटे 25 से और मल्टीप्लाई कर दो, और ये प्रिंसिपल का 29 बटे 25 गुड़े 29 बटे 25 3364। यहाँ से आपको प्रिंसिपल को सॉल्व करना है, 29 से काटोगे 29 से करना 29, 4 40, 29 से करना 29, ये फिर 17 बचेगा 174, तो 29 छक्के 174 हो जाएगा। बोलो क्लियर, 29 चौको 25 पंचे 625, चौको 25, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 25। तो भैया दिस वाज योर सेट ऑफ 24 में लास्ट शिफ्ट, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम चैनल पे PDF है जाके डाउनलोड कर लो और खुद से प्रैक्टिस करो। बाकी सेट भी मैं जैसे टाइम मिलता रहेगा। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा, कई सारी प्रॉब्लम्स है, बट मुझे नहीं चाहिए कि एक्सक्यूजेस दूँ। बाकी मिलते हैं जल्दी नए सेट के साथ।